अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरी पाकिस्तान जाने की तैयारी। तो वो कुछ ऐसे है कि सडनली मेरा प्रोग्राम बना पाकिस्तान जाने का। प्रोग्राम तो बड़े अरसे से चल रहा था, लेकिन ये था कि ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा था। तो वो बहरहाल 2 दिन के अंदर अंदर हमारी हो गई तैयारी। और सबसे पहले जो चीज़ मेरे जहन में आई वो ये था कि रोज़ मैं नेल कलर कहाँ से ढूंढती फिरूंगी और लगाती फिरूंगी। उसके लिए बेहतर है कि आप नेल स्टूडियो से जाके अच्छे से नेल बनवा लें। मैंने बेटी को लिया साथ और हम आ गए यहाँ लूप 5 में नेल बनवाने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा मेरा टाइम जो था वो लगा, और ये था कि ये कम से कम मुझे 3 to 4 वीक के लिए सहूलत होगी। तो यहाँ से मैंने बनवा लिए हैं नेल्स। ये इस वक्त आप देख रहे हैं नेल मेरे हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट तैयारी में। लूप 5 में और भी बहुत सी ऐसी शॉप्स थी जहाँ से मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ ख़रीदा। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ डुगलस पे। वहाँ से मुझे परफ्यूम्स वगैरह चाहिए थी, और वो मैंने अपने जितने भी मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आते हुए हमें अच्छे से हमारे लिए परफ्यूम ले आएँ। तो वहाँ से लिए जी मैंने परफ्यूम, और अब आ गई हूँ मैं घर। कुछ सामान था जो मैं साथ साथ ख़रीदती रही थी। उसके बाद मैंने अपने कपड़े जो मेरे लास्ट सीज़न में यहाँ पे आए थे, जो मैंने अनटच थे, अभी पहने ही नहीं थे, जैसे आए थे पार्सल में एज़ इट इज़ अलमारियों में थे, वो मैंने निकाल लिए कि ये वहाँ जाके मैं पहनूँगी। क्योंकि यहाँ पे तो भी मौसम जो है वो ठंड का चल रहा है, लेकिन वहाँ पे मौसम जो है अच्छा खासा गर्म है। और ख़ास तौर पे सिंध की साइड पे मुझे जाना है हैदराबाद, और सिंध की साइड पे जो था मौसम इंतहा का गर्म है, जिसमें आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर उनका 32 से 36 तक है। इसके बाद देखें जी, अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट में चेक इन करवा के। अब हम आ चुके हैं और ड्यूटी फ्री शॉप्स जो हैं वो इनका विज़िट कर रहे हैं। इसके बाद हमें भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, तो फिर हमने सोचा कि बेहतर है हम यहाँ पे आराम से बैठ के बर्गर किंग में खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मखसूस सा कोना ढूंढ लिया, वहाँ बैठ के हमने इंजॉय किया। क्योंकि हमारी फ़्लाइट 3:30 बजे की थी दोपहर की। तो घर से निकलते निकलते आपको पता है कि आपको 3 घंटे पहले, जब आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो उसके लिए आपको एक लंबा टाइम होता है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे होते हैं आपको वहाँ एयरपोर्ट में पहुँचना होता है। तो यहाँ से जी हमने अपना सामान चेक इन कर लिया, सब कुछ करके कंप्लीट। तो अब हम आ गए हैं इस वक्त प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर हमारी सीट्स जो थी वो ऑलरेडी हम पहले ही ऑनलाइन ले चुके थे। कौन सी साइड पे चाहिए थी वो हम ये सारा कुछ जो था वो ऑनलाइन कर चुके हुए थे। कंफर्टेबल सीटें थी, आराम से हम बैठ चुके थे। इसके साथ साथ जो बच्चे पीछे छोड़ के घर वालों को जा रही थी उनके लिए भी एक उदासी थी, और जो जहाँ पे जाना था उनके लिए भी एक गर्मजोशी भी थी, खुशी भी थी कि हम जा रहे हैं। और जिस तरह के आजकल पाकिस्तान हालात बने हुए हैं, मोस्टली ये होता था कि जो बाहर के रहने वाले हैं जिसको भी बता रहे थे कि हम जा रहे हैं कराची की साइड पे, तो हर बंदा ये सोच रहा था कि खुदा न खास्ता वहाँ पे किसी ने हमारी गिच्ची पे पिस्तौल रख देना है और हमें लूट के ले जाना है। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसे ही है, क्योंकि हम यहाँ पे ख़बरों में बहुत इन होते हैं और ख़बरें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इन टच होते हैं। हमें लग रहा होता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, और वो वाकई नहीं भी है, किसी हद तक कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ख़बरों में जो भी हम देखते हैं वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे अंदर एक नेगेटिविटी जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़ासी जहन में फैल चुकी हुई है। और इसी तरह ये डर मेरे अंदर भी था कि मैं बच्चों को लेके तो जा रही हूँ, लेकिन अल्लाह खैर करे ये खैरियत से आए। बेटी भी साथ है, बेटा भी है, वो उस माहौल के वो वहाँ के आदी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे पैदा ही नहीं हुए, और उन्होंने वो बहुत कुछ नहीं देखा जो हम यहाँ पे देख चुके हैं या हम वहाँ से देख आए हैं। तो दिल में एक खौफ भी था, लेकिन साथ साथ दुआ भी बेतहाशा थी। इसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट को एंजॉय किया, जिसमें हमें इन्होंने हमारी जो एयरलाइन थी वो कतर थी, और इन्होंने ज़रा भी हमें बोर होने नहीं दिया। उन्होंने इतनी रिफ़्रेशमेंट उसके अंदर रखी कि आपको पूरे सफ़र में मज़ा आया। उसके बाद जी हमारा स्टे था दोहा में 2 घंटे से 2.5 घंटे का। तो वहाँ पे हमने जब हम उतरे, इनका ख़ासा जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, और इतना हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम वहाँ बैठते, या हमारे पास इतना टाइम होता है। आप अपना गेट तलाश करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सा गेट लेना है, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा टाइम होता है तो आप वहाँ पे जो आपका गेट नंबर होता है वहाँ जाके आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं।
तो बिल्कुल हमने भी इसी तरह वहाँ पे अपने गेट को ढूंढा, हमारा गेट कहाँ था। उसके बाद हमने वो जो भी एयरपोर्ट के ऊपर चीज़ें थी और कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स थी वो देखी, और ख़ास तौर पे गोल्ड की शॉप्स थी वो देखी, और खासा अच्छा जिसे कह सकते हैं वो हमारा वहाँ का विज़िट रहा दोहा का। उसके बाद हम फ़्लाइट ली और हम सीधे जो है वो पहुँच गए कराची। कराची के बाद हम पहुँच गए हैं जी हैदराबाद और घर में। ये हम सुबह चुके हम मिले हैं सुबह सुबह, और मेरी फरमाइश थी कि मुझे घर से कुछ नहीं खाना, मुझे हलवा पूरी खाना है। तो वो खाने के बाद हम थोड़ा सा हमने किया रेस्ट, और ये हम निकल आए हैं हैदराबाद की सड़कों पे। मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे देखूँ कि घर के करीब ही जो था वो वहाँ पे बॉलीवुड मॉल था। ये आप देख रहे हैं। अगले जो हमारा 15 दिन का विज़िट था, आप यकीन करें कि 15 दिन हमारे इस मॉल में सुबह दोपहर शाम गुजरे हैं, और इंतहाई अच्छे गुजरे हैं। जो इनकी 3rd फ्लोर पे एक बनी हुई है फूड स्ट्रीट, उस पे इतना कुछ था और सारा फ्रेश था, माँ सवाए वो एक गोलगप्पों के, वो इंतहाई बद जायका थे क्योंकि हमने 2 दफ़ा उसे ट्राई किया, वो दोनों ही दफ़ा इंतहाई बद जायका थे। लेकिन जो बाकी चीज़ें थी वहाँ पे मैकडॉनल्ड था, वहाँ पे हमने और भी बहुत कुछ खाया, जैसे पिज़्ज़ा हट थे और भी उनके अपने थाई फूड भी थे, वो इंतहाई शानदार थे। उसके अलावा वहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें हम लेट नाइट लस्सी लिया करते थे। जब हम जा रहे होते थे घर तो हम अपने लिए वहाँ से लस्सी भी पैक करवाते थे, जो कि बहुत मज़े की होती थी। उस लस्सी को हम कभी भी नहीं भूलेंगे, और ये हमारी यहाँ की फेवरेट जिसे कह सकते हैं ड्रिंक था। तो ये भी हमने वहाँ पे किया, और उसके बाद यहाँ पे अंदर सिनेमा भी था जहाँ पे मौला जट लग रही थी, और मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि हम मौला जट को देखें, लेकिन उनका शो जो था वो इस टाइम पे होता था जिस टाइम हम घर से हम बहरहाल वहाँ गए हुए थे, हमें सबसे मिलना भी था, तो वो हमारे साथ जो टाइम था वो फिक्स नहीं हुआ। तो बहरहाल जी हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, और ख़ास तौर पे वो जो KFC वाले थे वो तो ऐसा था कि हमारे वो जिसे कह सकते हैं रिश्तेदारी बन गए थे, और उन्हें ऑलरेडी पता होता था कि हमने इनसे क्या क्या लेना, और वो पहले ही हंसना शुरू कर देते थे। इसके बाद हमने हैदराबाद की बहुत सी सैर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हम इंजॉय करते हैं।